Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणोषक धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्य शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातन रविदिवस श्रीजी गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे कामयो वेदो वेदांत वेद विधिवचाहम्। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 51 मैं शेयर करता हूँ। या सूत्र नंबर 51 अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम द ट्रू नेचर ऑफ प्योर लव ऑफ गॉड इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे कहा गया है कि भगवान का जो प्रेम है उसका जो स्वभाव है या उसका कैसे कहेंगे नेचर यानी उसका स्वभाव जो है वो हमारे वर्णन के परे है। तो हम लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते भगवान का जो प्रेम है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब आगे तात्पर्य में क्या कहा गया। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऑल्दो नारदा हैज बीन एक्सपर्टली एनालाइजिंग भक्ति from the beginning stages up to the parabhakti, he now says that it is inexpressible। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि नारद मुनि जी ने जो बहुत ही कुशलता से भक्ति को एनालाइज किया, जो भक्ति के जो स्टार्टिंग के स्टेजेस है, जैसे कोई भक्त नया आता है तो वहां से लेके जो टॉप मोस्ट जो है वहां तक। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम लोग इसको शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते। भक्ति खास करके जो है इनएक्सप्लिकेबल टू अनक्वालिफाइड पर्संस। हाउ विल वी से दिस इनएक्सप्लिकेबल इन हिंदी? कैन एनीबॉडी हेल्प मी? इट्स नॉट एक्सप्लेनेबल, राइट? हम लोग इसको समझा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी को जो जिसकी योग्यता नहीं है हम उसको इसके बारे में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको समझा नहीं सकते। जब तक वो व्यक्ति भक्ति का प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करता, यानी भक्ति के बारे में समझाना किसी को एक बात है, लेकिन वो जब तक स्वयं उसको प्रैक्टिकल उसको चालू नहीं करता, और वो भी विथ फेथ यानी पूरी श्रद्धा के साथ। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ स्विमिंग का। स्विमिंग जो है हम लोग ऐसे थियोरेटिकली किसी को सिखा सकते हैं कि ऐसा करना है, ऐसे लंग्स में हवा भरना है, ऐसे ब्रीदिंग करना है, ये स्ट्रोक है, ऐसे हाथ चलाना है, ऐसे पाँव चलाना है, बॉडी कैसे रखना है। लेकिन जब तक वो आदमी स्वयं पानी में जाके उसको प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको स्विमिंग नहीं आएगी। वैसे ही भक्ति भी ऐसे। हम लोग भक्ति के बारे में कितना भी हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कितना भी समझने का प्रयास करूँ, टेक्निकल इसको पढ़ने का प्रयास करूँ, लेकिन इसको अपने जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसको लाना चाहिए, और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। वो नहीं करेंगे तो हम लोग इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो हाउ कैन ही नो इफ
it just by inquiring from sages. तो अगर वो नहीं करता है तो वो जस्ट साधुओं से उसके बारे में जो प्रश्न पूछ के वो कैसे समझ जाएगा। कभी कभी भक्त लोग श्रील प्रभुपाद जी से पूछा करते थे, प्रश्न किया करते थे जो उनके समझ के बाहर थे। तब प्रभुपाद जी उनको उदाहरण दे के समझाते थे। गिव एनालॉजी ऑफ a small boy trying to understand sexual pleasure. ओके, तो प्रभु मतलब जब कोई भक्त उनसे बहुत ही हाई लेवल का टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते थे तो वो उनको मतलब एक उदाहरण देते, जैसे एक छोटा बच्चा जो है मैथुन के बारे में जो आनंद है उसके बारे में समझने का प्रयास करता है तो वो समझ नहीं पाएगा। एक छोटा सा बच्चा कितना भी उसको समझाए, कोई ऐसा कोई करता नहीं, बट प्रभुपाद जी गिविंग एक एनालॉजी दे रहे कि छोटा बच्चा कभी भी नहीं समझ पाएगा व्हाट इज दैट। तो वैसे ही तुम लोग भी, मैं कितना भी समझाओ ये तुम्हारी बुद्धि के बाहर है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तो वेरी नाइसली यूज्ड टू पुट दैट कि मतलब उदाहरण देते थे एंड बोलते थे दिस इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, तुम्हारे बुद्धि के बाहर है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा जो बेसिक चीज है वही करो तुम लोग। और फिर आगे कहते हैं बिकॉज द चाइल्ड इज फिजिकली इमेच्योर ही कैनॉट नो व्हाट सेक्स इज बट वंस ही रीचेस प्यूबर्टी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि बच्चा वो इमेच्योर होने के कारण उसको कितना भी उसको कोई समझा दे उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो जब वयस्क हो जाता है तो स्वयं उसको सब समझ में आना शुरू हो जाता है। When I first began typing Prabhupada's manuscripts, तो महाराज कह रहे हैं, ससुरदास गोस्वामी महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने जब पहली बार प्रभुपाद जी के जो उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनके जो प्रभुपाद जी लेक्चर्स के जो ये थे टाइपिंग्स थे, सॉरी जो उनका जो वर्डिंग्स था वो टाइप करना शुरू किया, और वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य यानी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, वो एक बुक है उनका, तो उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उसका जब मैंने मैन्युस्क्रिप्ट टाइपिंग करना शुरू किया तो आई वॉज क्यूरियस अबाउट सब एसोटेरिक एस्पेक्ट्स ऑफ पराभक्ति। तो उसमें कुछ ऐसा हाई लेवल का पराभक्ति का एस्पेक्ट्स था जो मैं उसके बारे में बहुत ही मतलब उत्सुक था कि ये क्या है। ये महाराज कह रहे हैं Lord Chaitanya described that when a devotee reaches perfection, he chooses to follow a particular eternal president of Vrindavana and learn of his own rasa from that president. तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि जब कोई भक्त जब परफेक्शन तक पहुंच जाता है तो वो वृंदावन के किसी वासी को मतलब उसका अनुगमन करता है, और वो अपना जो रस है वो फिर उससे सीखना शुरू करता है। हम लोग जब एक चीज है कि हम लोग भक्ति में हम लोग परफेक्शन प्राप्त करते हैं, और जब परफेक्शन प्राप्त करते हैं तो हमारा कोई स्वरूप है, हमारा कोई रस है, तो वो रस जो है वहाँ के जो वासी है हम उनसे सीखते हैं। मार्च 1967 मैंने प्रभुपाद जी को लिखा और भी प्रश्न पूछे इसके बारे में। He replied as follows. तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, तो क्या उत्तर दिया हम लोग देखते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा when we are in perfect stage of devotional service we can know our eternal relationship with Krishna। तो जब हम लोग परफेक्ट स्टेज तक पहुंच जाएंगे भक्ति के तो हम लोग हमारा जो शाश्वत भगवान कृष्ण से जो नाता है वो समझ पाएंगे। And as such one of the associates of Lord Krishna becomes our leader, ideal leader। और तब जो है भगवान कृष्ण के कोई एक पार्षद है वो हमारे आदर्श नेता बन जाते हैं। This acceptance of leadership by one of the eternal associates of the Lord is not artificial। और ये जो इसकी जो एक्सेप्टेंस स्वीकृति जो है वो इतना मतलब कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। Do not therefore try it at present। तो ये इसको अभी उसका प्रयास मत करो, ये धीरे धीरे जो है तुम्हें स्वयं ही अपने आप उसका ज्ञान आ जाएगा। तो यहाँ पे इस बात की चर्चा हो रही कि हम लोग जो है हमारा कोई स्वरूप है ओरिजिनल, हमारा कोई रस है, और उस रस में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अभी हम बोल चुके हैं, तो हम लोग जब भक्ति में हम लोग जब उच्चतम स्तर तक पहुंच जाएंगे हम लोग, तो
हम लोग उस समय समझ पाएंगे। हम लोग अभी अगर हम लोग सोचे, बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन से रस में हूँ, मैं क्या भगवान का सखा हूँ, क्या मैं भगवान की गोपी हूँ, क्या कौन हूँ भगवान का, मैं वात्सल्य रस में हूँ। तो ये इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये हमारी अभी बुद्धि में समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं बस जो है अभी उसको ट्राई मत करो, ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है तुम्हें इसका ज्ञान हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आई विल स्टॉप हियर। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। एनी कमेंट्स, एडिशनल कमेंट्स? हरे कृष्णा। यस माता जी। Hare Krishna Prabhuji. So this is actually connected to the 5 rasas that are being discussed in the Nectar of Instruction. So when they're talking about the perfect devotee, that would be the Ragatmika devotee. So for example, if it's Dasya Ras mein, then Chitraka, Patraka, Raktaka, or Baldev in the Sakya Ras, Baldev, Sudama, Siddhama. Is that understanding correct, Prabhuji? Hare Krishna. या यू कैन से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, जैसे अभी हम लोग स्त्री है, पुरुष है, हम लोग का एक स्वभाव है, वो हिसाब से कार्य करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में भी हमारा एक रूप है हमारा। तो ये जब भक्ति हम लोग टॉप मोस्ट तक पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वापस उस स्वरूप में चले जाएंगे, और उस स्वरूप में पहुंच के वो स्वरूप का एक सेवा है, पर्टिकुलर सेवा है, उसका एक पर्टिकुलर रस है उसका। तो फिर वो जो उस स्वरूप में स्थित होके he will be established in that स्वरूप, that form, एंड देन फिर वो उस रस में जो है वो फिर भगवान की सेवा करेगा। तो हम सबका जो है कोई ना कोई स्वरूप है ओरिजिनली। तो हम लोग वापस उस अभी जो है हम लोग कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, कभी डेमीगॉड, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता। तो वो जब वापस जाने जाएंगे तो वी हैव दैट ओरिजिनल फॉर्म देयर, तो अगेन विल टेक दैट फॉर्म, हम लोग उस रूप में चले जाएंगे। हरे कृष्ण माता जी। So Prabhuji, the same form, Hare Krishna. So the same form that we had before, we'll go back to that same form. So Apan Dasha mein, that form will become clear to us. So it is not possible for us to. So it is not possible for us to actually have another form then. So it's what we had before is irrespective of whatever we do, because हमें उस form को, I mean the entire search in this world is actually to figure out that form and our constitutional position, which is already fixed and it is there already. Is that correct. Prabhuji? Correct. Hare Krishna. Already we have some form, and जैसे जैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे वो धीरे धीरे हम लोग को रिवील होता जाएगा। ओके, दिस इज माय मूड, दिस इज माय रसा, दिस इज थिंग। तो वो उस टाइम पे सब पता चलेगा। फिर देन हम लोग फिर उस मूड में हम लोग भगवान की सेवा शुरू कर देंगे। इट कैन बी एनीथिंग, वी डोंट नो। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, थैंक यू माता। हरे कृष्णा। या और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। ना श्री श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय।